स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित हैं, जो उनका स्वागत है। सूर्य भारद्वाज के नाम से गरिमा भारद्वाज में ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। कमल कुमार कपिल जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अनिता जैन जी ने ज्वाइन किया हुआ है, वो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। संजय सिन्हा जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया हुआ है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस एक्यूप्रेशर थेरेपी को ये ऊंचाई मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपके घर परिवार पड़ोस इष्ट बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं।
एक और बात कहनी है, आप सारे लोग जो हमारे सदस्य हैं, जो हमको किसी रूप में जुड़े हुए हैं, वो चाहे पठन पाठन के माध्यम से हो, चाहे फैकल्टी के रूप में हो, चाहे प्रमोटर के रूप में हो, चाहे हमारे इनर कोर ग्रुप के रूप में हो, ये परिवार के सदस्य के रूप में है। और हमारी अपेक्षा है कि सब लोग स्वस्थ रहें, आनंद रहें। उनकी कोई समस्या है, आप वेट मत करिए, आप मैसेज डाल दीजिए, मैसेज पर्सनल वाले मैसेज डाल सकते हैं। समय मत देखिए कि 11 बजे रात है या सवेरे 5 बजे है, आप डाल दीजिए, मैसेज डालना है। मैसेज में मुझे कोई परेशानी तो है होगी नहीं, मैसेज जब मैं देख लूंगा मैं आपकी बात सॉल्व करूंगा। जैसे गरिमा मैडम ने अभी पता नहीं 2 दिन का 3 दिन का कब कब समस्या है आज बताई है। अब ये समस्याएं अगर किसी इंस्टीट्यूट में हो रही है, वहां की नॉर्मल समय समस्या है कि सब लोग माघ मेला में लगे हुए हैं, और जो माघ मेला में नहीं लगे हुए हैं वो माघ मेला के नाम पर व्यस्तता का आधार बना रहे हैं, तो वहां से किताबें नहीं आ पा रही। हमारी खुद समस्याएं हैं, तो अब किताबें नहीं आ पा रही हैं। पैसे जमा मान लीजिए करने का वो है, आप दूसरे अकाउंट में डाल देंगे तो पैसा उनको मिलेगा नहीं। तो ये सब समस्याएं हैं, आप इसको अवगत कराइए ताकि हम लोग भी इसको कम्युनिकेट कर सकें। हम उसी तरह है जैसे हम आपके एक्सटेंडेड हैंड की तरह हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम बहुत अधिक तीर मार लेंगे, हम कहेंगे हो सकता तब भी ना करें, लेकिन मुझे आश्वासन ये रहेगा कि हमने एक प्रयास किया और प्रयास के बाद नहीं हुआ। दूसरा, जो हमारे स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 के, तो सेमेस्टर 1 लगभग खत्म होने जा रहा है, 15-16 के आसपास समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमको सर्टिफिकेट जारी करने वो 1 हफ्ते में अगर जारी करेंगे, अभी तक हमको कितने मिले हुए हैं? 37। अभी तक हमको 37 एप्लीकेशन, तीनों हैं, बोथ है और सेकंड भी है। हाँ, उसमें बोथ वाले हैं और सेकंड वाले के लिए भी है, तो 37 टोटल मिले हुए हैं। तो अगर सेमेस्टर 1 जिनका है वो अगर एप्लीकेशन नहीं भरेंगे तो नेचुरली उनका देर से होगा। नंबर 2, कुछ के हमारे पास फोटोज नहीं आए हैं, तो फिर हम यही करेंगे, क्योंकि हम वेट नहीं करेंगे, फिर हम बिना फोटो के वो सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। फिर आप कोई ये अगर कहेगा कि हमको फोटो के बाद हम जारी कर दीजिए, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास, हमने बताया ना कि हमारे पास बहुत हैंड नहीं, हमारे हैंड आप ही लोग हैं। आप लोग उतना बढ़िया काम करके देंगे तो हमारे लिए और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है जी। सूर्य भारद्वाज जी बोलिए। सर, सर्टिफिकेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो तो सबमिट कर दिया था, बट फोटो के लिए नहीं बोला गया था, उसके लिए भी हाँ ना हो रही थी, तो इसलिए वो तो नहीं भेज पाए थे हम भी। तो आप दोबारा से भेज दें उसको। अभी भेज दीजिए, अभी भेज दीजिए। उसी फॉर्म में है, उसी फॉर्म में है, उसी फॉर्म में ही है जो भरा उसको आप भर दीजिए, तो सो दैट कि आप लोग को अच्छा लगेगा। जब फोटो युक्त आएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा उसको ओके दिखाने सर, है ना। ओके सर, थैंक यू। अभी आप कर दीजिए। अभी 15-16 तक तो हम जारी करेंगे नहीं, हम तो जब खत्म हो जाएगा तो उसके 5-7 दिन के अंदर जारी कर देंगे। लेकिन जारी करने के बाद दोबारा हम उसको परिवर्तित नहीं करेंगे, क्योंकि वक्त नहीं है ना, वक्त नहीं है, समय नहीं है। दूसरा सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, उनका 26 का खत्म हो जाएगा, अगले फरवरी में खत्म हो जाएगा, हम लोग सेकंड सेमेस्टर में, फिर हमारे पास थर्ड सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। जी श्रवण कुमार जी बोलिए। ये ई सर्टिफिकेट देंगे सर या हार्ड कॉपी में? ई सर्टिफिकेट हम जारी करते हैं ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का, अभी हमने जारी किया है पहले। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और वही ई सर्ट हमारे, हमने बताया नहीं कि सब इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे। इसमें हमको देखिए मैनुअल मैं हूँ और आप हैं, तो अगर मुझे जारी करना हो या आपको जारी करना हो तो आपको भी समय चाहिए, मुझे भी समय चाहिए, तो हमने इस वाले में कर दिया ताकि सारी इंफॉर्मेशन। अभी बहुत से लोगों के नाम जो है, जैसे अभी सुधा मैडम है हमारे यहाँ जी, हमारे फैकल्टी भी है और हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रमोटर भी है, उनका नाम वहां से लेके आया है। एक में आया सुधा कुमारी और एक में कुमारी सुधा। अब आप बताइए, नाम बदल गया। एक कुमारी सुधा में हुआ कि भाई पहले उनका बना हुआ था तो कुमारी सुधा थी, अब वो सुधा कुमारी हो गई। अब वो चेंज कराने के लिए वहां जाएंगे, दोबारा जाएगा, दोबारा आएगा वहां से। तो ये इसलिए हम लोगों ने कहा कि सारा इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, तो कोई नाम जो आप लिख चुके होंगे उस नाम के स्पेलिंग तक में कोई मिस्टेक नहीं होगी। राइट सर, राइट सर। चला ट्रांसफर हो जाएगा, बस ये अंतर है। वेरी उसमें गुड सर। करेक्शन करने की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। इसलिए हम लोग, और जो मुझे नहीं आता ये सब,
ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत जानता हूँ कंप्यूटर के बारे में। हमारी जो बेटी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर है, तो वो ही सब करती है। तो वो उसने बता दिया कि ऐसे कर दीजिए, हमने उसे कर दिया। आप उसको भेज देंगे, वो इसे जारी हो जाएगा। वहीं से बेंगलुरु से जारी हो जाएंगे सर्टिफिकेट, वहीं से जारी होते हैं। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो मेरे आता है मैं भिजवाता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि हमारे एक्सटेंडेड हैंड आप हैं। जैसे मैं आपका एक्सटेंडेड हैंड हूँ, वैसे मेरे आप विस्तारित हाथ आप भी तो हैं। तो हम आप जितना बढ़िया हमको देंगे, उतना बढ़िया हम भेज पाएंगे, उतना बढ़िया आपको सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाएंगे। बस इतना ये, इसलिए हम लोग कर सकते। ओके, थैंक यू। तो हम लोग जो है पुनः नीतू जैन जी का स्वागत है, आज की फैकल्टी है वो। तो आप अपनी बात शुरुआत करिए। हम लोग डायग्नोसिस पर कल बहुत देर बाद, मैं तो बहुत परेशान हो गया था कि मैं नीतू जैन का एक पहले वीडियो भी खत्म हो चुका था, पहले एक बार हुआ नहीं था। इस बार जो है वो सब रात तक पूरा जारी नहीं हुआ, सवेरे तक मैं बहुत परेशान रहा, सवेरे नहीं जारी हुआ। वो जारी हुआ जा करके मुझे लगता है कि 2 बजे दिन में एक के आसपास 1-2 बजे आया। तब जाकर के वहां जब अपना घर आश्रम से मैं लौटा, तब जाकर मैंने उसको देखा। नहीं, मैंने सोचा कि आज फिर पुनः रिपीटिशन होगा पुराना वाला। तो मैं आगे आप शुरू करिए। तो एनीवे, तो पुनः स्वागत, और मैं शेयर कर दे रहा हूं डायग्नोसिस चैप्टर 9, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको समझ लेंगे तो और कुछ समझे या ना समझे, लेकिन ट्रीटमेंट का उस सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट कर देंगे तो पेशेंट को फायदा जरूर हो जाएगा। और उसमें समझ लीजिए कि डायग्नोसिस में कम से कम नहीं होंगे 700 डायग्नोसिस हैं, कम से कम। मैं तो इतना कह रहा हूं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन 700 कम नहीं है, क्योंकि एक एक पॉइंट है उस पर कि मुंह का कैसे होगा ये, तो 700 से अधिक ही होंगे। तो आप लोग पढ़िए और प्रसन्न रहिए। तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सर्वप्रथम सर को मेरा प्रणाम और सभी साथियों को मेरा नमस्ते। तो कल हमने थोड़ा सा डायग्नोस के बारे में समझने की कोशिश की थी। तो आज हम कल हमने जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना था कि 5 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना था। तो आज अधिक समय नहीं लेते हुए हम आगे चलते हैं, क्योंकि समय की कमी है। तो चेंजेस इन द ओरिजिनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में हम थे, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चेंजेस इन द ओरिजिनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरह के चेंजेस होते हैं हमें, हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में जैसे कई बार होता है कि बॉडी में बहुत लंबे समय तक कुछ भी चीज होती है, तो लंबे समय में उसका असर आता है, उसे लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द बॉडी शेप कहते हैं। और जो एक्यूट होती है वो शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं। तो लॉन्ग टर्म चेंजेस में हम सबसे पहले थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि शरीर में लंबी अवधि में जो परिवर्तन आते हैं वो अंदर के रोगों की ओर संकेत करते हैं, कि अंदर की और क्या प्रॉब्लम हो रही है उसकी ओर वो संकेत करते हैं। तो अगर चेस्ट में और एपिगैस्ट्रियम, जो हमारे पेट के ऊपर का एरिया होता है वो एपिगैस्ट्रियम कहलाता है, बहुत बड़ा और मोटा हो जाए तो स्टमक एक्सेस की कंडीशन बताता है कि स्टमक एक्सेस हो गया। तो एक्सेस वाली कंडीशंस में हम जानते हैं कि हर जगह हम सेडेट करेंगे। तो हम ये 3 पॉइंट हैं, इनको सेडेट करने से P6, CB12, FT34, ये 3 पॉइंट्स को हम वहां सेडेट करेंगे, तो ये हमें इससे बहुत फायदा होगा। अब सेकंड है, इसमें ऊपरी जांघ जो हमारी थाइज होती है वो अगर बहुत मोटी हो जाए और नीचे के पैर पतले हो जाएं, थाइज तो मोटी हो जाए और पैर पतले हो जाएं, तो स्प्लीन में डेफिशिएंसी होती है। स्प्लीन की डेफिशिएंसी हमने पहले भी पढ़ा था कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी में हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। स्प्लीन की डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो भोजन का रूपांतरण, पाचन, ये सब घट जाता है, लूज मोशन होने लग जाते हैं, भूख घट जाती है, खाते ही पेट फूल जाता है, और फूड की कम बनती है, क्योंकि स्प्लीन फूड की बनाती है तो फूड की कम बनती है। अगर फूड की कम बनेगी तो ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड भी कम बनेगा और डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो जाएगी। तो इसको स्प्लीन ब्लड डेफिशिएंसी भी कहते हैं। जब स्प्लीन की डेफिशिएंसी होती है तो स्प्लीन ब्लड डेफिशिएंसी भी हो जाती है। और जब भूख ही नहीं लगती है तो ताकत कहाँ से आएगी और रक्त कैसे बनेगा, और रेगुलर लूज मोशन होने लग जाएंगे, खाया हुआ पचता नहीं है, रक्त भी कम बनेगा। तो ये स्प्लीन की के डेफिशिएंसी से हमें बहुत सारे बीमारियों में हमें फायदा मिलता है। तो इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं, SP3, SP6, ST36, CB12, UB20 और UB21। ये हम सारे पॉइंट्स को टोन करेंगे। इसमें SP3, SP6 होते हैं ये
स्प्लीन की टोन करने के लिए होते हैं, और CB12 को टोन करने से स्प्लीन और स्टमक दोनों टोन होते हैं, और लूज मोशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ये दोनों ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद में है, अगर शरीर बहुत ज्यादा दुबला पतला हो जाए तो ये बताता है कि या तो शरीर में ब्लड डेफिशिएंसी हो गई है या इनडेफिशिएंसी हो गई है। तो इसमें हम जो उपचार करते हैं, तो इनडेफिशिएंसी का जो उपचार इन्होंने हमारी बुक में लिखा है वो EOV, इलेक्ट्रो सॉरी EOV के जो हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल, जी सर, ऊपर करना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल, जी सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का ये ट्रीटमेंट लिखा हुआ है कि LU7 और K6, तो मेल में हम LU7 को टोन करेंगे राइट में, और फीमेल में हम नहीं, मेल में उल्टा होगा, LU7 को हम LU सेडेट कर, हाँ, हाँ, LU7 को हम मेल्स में सेडेट करेंगे, K6 को हम टोन करेंगे, और फीमेल में हम LU7 को टोन करेंगे राइट में, और K6 को हम लेफ्ट में सेडेट करेंगे। तो इससे हमें इनडेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट में आसानी होगी। ये बहुत अच्छा उपचार है। ये कंसप्शन वेसल का पॉइंट है, ये दोनों LU7 और K6। जी, इसमें फिर आप उसके जो बाद है इसमें आप जो है इनडिफिशियंसी वाले में इसमें मेल में ST30 भी यूज करिए, दोनों तरफ मेथी लगाइए, और फीमेल में CB1 यूज करिए दोनों तरफ, जिसमें आप केवल मेथी लगाइए। जी सर, तो ब्लड डेफिशिएंसी अगर है तो उसके ये पॉइंट हैं UB17, UB20, UB38, ST36 और SP10, ये सारे पॉइंट हम टोन करेंगे। तो ब्लड डेफिशिएंसी में ब्लड डेफिशिएंसी का उपचार हम जानते हैं, कई बार हमने ये सर ने बताया हमें, तो ये पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर आगे है, अगर शरीर पतला हो रहा है तो हाइपरथायराइड के कारण हो सकता है। तो ये वैसे तो हाइपरथायराइड जो होता है बहुत रेयर केस में होता है, कम होता है, लेकिन इसमें हाइपरथायराइड जब होता है तो इसमें बोन्स गलने लग जाती हैं। तो थायराइड जो हमारा होता है, तो हम सोचते हैं कि थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और उसी का काम करता है। तो हाइपरथायराइड में ये थायराइड जो होता है वो बॉडी हार्मोन्स को तो बैलेंस करता ही है, उसके साथ साथ में ऑर्गन्स की कार्य प्रणाली को और क्षमता को भी वो बैलेंस करता है। अब हार्ट को हम देखते हैं, हार्ट को कितनी बार, कितने मिनट में कितनी बार उसको ब्लड पंप करना है, किडनी और लिवर को किस तरह से काम करना है, लंग्स को किस तरह से काम करना है, सारा काम थायराइड देखता है। थायराइड सीधा हमारा ब्रेन से कनेक्टेड होता है, तो थायराइड ब्रेन की बात मानता है। तो अगर थायराइड का पेशेंट है तो एक्यूप्रेशर में हम लोग ब्रेन का जो हमारा लेफ्ट थंब है, 9 नंबर की फिंगर है, उस पर हम थायराइड का ट्रीटमेंट करेंगे। और क्योंकि थायराइड और ब्रेन इंटर रिलेटेड होता है, और हाइपोथायराइड में सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करने लगते हैं और शरीर मोटा होता जाता है। ये उल्टा होता है हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। तो हाइपोथायराइड जो होता है, हाइपरथायराइड होता है, उसमें तो शरीर दुबला होने लगता है, और हाइपोथायराइड में शरीर मोटा होने लगता है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये हाइपोथायराइड में भी काम करेंगे। CB15, CB23, UB15, GB14, GB20, H7, लिवर 2 और LI4, ये जो पॉइंट है हम सेडेट करेंगे, तो ये हाइपोथायराइड में भी हाइपरथायराइड में भी काम करेगा। और अगर भूख बहुत ज्यादा लग रही है, भूख तो बहुत ज्यादा लग रही है लेकिन शरीर दुबला होता जा रहा है, तो ये स्टमक, स्प्लीन, लिवर और गाल ब्लैडर, इनके हीट बढ़ने के कारण होता है। तो इनकी हमको हीट घटाएंगे तो हम ये सारे पॉइंट्स को सेडेट करेंगे। लिवर 2, लिवर 3, GB34, ST36, SP6, SP9, SP4, ये सारे पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि शरीर मोटा होता जाए। शरीर मोटा हो रहा है तो स्प्लीन यांग की डेफिशिएंसी होती है। तो इसमें शरीर में स्प्लीन यांग में ह्यूमिडिटी, शरीर में आर्द्रता इकट्ठी हो जाती है। तो इसके लिए हम जो पॉइंट्स देंगे, इसमें SP3, SP6 को टोन करेंगे, SP9, ST28 को हम सेडेट करेंगे, ST36 को टोन करेंगे, CV9 को टोन सेडेट करेंगे, CB12 को टोन करेंगे, UB20 और UB21 इनको हम टोन करेंगे, और UB22 को हम सेडेट करेंगे। तो इस तरह से ये ह्यूमिडिटी भी हमारी बॉडी से निकलेगी। ह्यूमिडिटी निकालने के लिए कुछ पॉइंट्स और हैं। पूरे शरीर में अगर स्वेलिंग हो, ह्यूमिडिटी हो, तो SP9, ST38, CB9, UB22, इन पॉइंट्स को भी हम सेडेट करेंगे तो बॉडी में से ह्यूमिडिटी निकल जाएगी। ये हमें पॉइंट्स मैम ने बताए थे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को। फिर अगर शरीर मोटा हो रहा है
अगर शरीर मोटा हो रहा है तो हाइपोथायराइड, ये भी बताया था कि अगर थायराइड के कारण शरीर मोटा हो रहा है तो ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ये हमने कई बार यूज भी किया हुआ है, तो बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। GB14, GB20, LU9, LU10, K7, CB6, TW13 और LI4, इन सारे पॉइंट से हम दाना मेथी लगाएंगे। इनको हम ना तो सेडेट करेंगे ना टोन करेंगे, इनको सिर्फ हम दाना मेथी लगाकर काम करेंगे। और हाइपोथायराइड जो होता है, तो हाइपोथायराइड अगर हमको पहचानना है कि हाइपोथायराइड का पेशेंट किस तरह होता है, जब उनको हाथ इस तरह से सीधा रखवाएंगे या आगे की तरफ रखवाएंगे तो उनका हाथ कंपन करता है, कांपता है उनको, तो उससे हम पहचान लेंगे कि उसे थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो ये एक सिम्टम है कि हाथ कांपता है, तो हमें पता चलता है कि उसे थायराइड की प्रॉब्लम है। फिर है शॉर्ट चेंजेस। अब हम शॉर्ट चेंजेस पे आते हैं। इसमें जो UB20 और UB21 पॉइंट हैं, वो हमारे स्प्लीन और स्टमक का वैक्यू पॉइंट हैं, दोनों के, स्टमक के और स्प्लीन के। तो इन दोनों को टोन करते हैं तो पाचन सुधरता है और स्प्लीन और स्टमक दोनों टोन हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म चेंजेस में हम शरीर में शॉर्ट टर्म चेंजेस जो होते हैं समय समय पर आते रहते हैं, और इनका अगर हम उपचार देते हैं तो वो परिवर्तन ठीक भी जल्दी हो जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। तो हड्डियों में परिवर्तन आना, जैसे हड्डी की भंगुरता या कमजोरी, उसमें चूने की कमी हो जाना है, कैल्शियम की जब कमी होती है तो हमने पिछली बार भी उसमें पढ़ा था, वाटर कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि किडनी से रिलेटेड, और किडनी बोन से रिलेटेड, सर ने बताया था किडनी बोन से रिलेटेड होती है, क्योंकि किडनी का भी हम ट्रीटमेंट रूट में करते हैं और बोन्स भी हमारी रूट में होती हैं। तो इस तरह से हम अगर किडनी एसेंस का ट्रीटमेंट देंगे तो उससे बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए ये किडनी एसेंस के ट्रीटमेंट को, और महीने में एक बार, सप्ताह भर के लिए इसको लगा लेना चाहिए। तो K3, K6, CB4, UB23, GB4, GB14, GB20, GB39, UB11 और UB15, इनको हम दोनों हाथों में टोन करेंगे। फिर है हड्डियों में चूने की कमी हो जाती है अगर, तो हाइपो पैराथायराइड के कारण हो जाती है वो। तो ये वाले पॉइंट्स हैं P6, SI3, लिवर 2, लिवर 3, CB15, इन पे या तो हम मेथी दाना लगाएंगे या स्टार मैग्नेट लगाएंगे, इन्हें हम टोन या सेडेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है चर्म में ढीलापन आ जाना। वैसे तो चर्म में ढीलापन तब आता है, एज के साथ साथ आ जाता है, 50s के या 60s के बाद में चर्म मैम ये पेज स्किन नंबर ढीली कौन पड़ सा जाती। है? सॉरी, पेज नंबर कौन सा है मैम? ये 101। थैंक यू मैम। तो वैसे तो स्किन में ढीलापन आता है 60s के बाद, आ ही जाता है, लेकिन कई बार ये होता है कि अर्ली एज में भी स्किन में ढीलापन आने लग जाता है। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है, लंग्स की डेफिशिएंसी के कारण ये होता है, तो हम लंग्स की डेफिशिएंसी का उपचार देंगे तो उसका ढीलापन ठीक हो जाएगा और स्किन में वापस स्टिफनेस, ढीलापन खत्म हो जाएगा और स्किन वापस अपनी शेप में आ जाएगी। तो LU7, LU9, CB6, UB13, GB12 और ST36, इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर है मांसपेशियों में, मसल्स में अगर ढीलापन आ जाता है, मसल्स में अगर ढीलापन आ जाता है तो ये भी स्प्लीन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो जो पॉइंट हमने पहले देखे थे, अब स्प्लीन की डेफिशिएंसी के कारण हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स स्प्लीन की डेफिशिएंसी के में काम आ रहे हैं। तो सेम पॉइंट्स हैं SP3, SP6, ST21, ST36, GB1, GB20 और CB6, इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर है आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज और वेन्स में अगर कड़ापन आ गया, कई बार आर्टरीज और वेन्स बहुत कड़क हो जाती हैं, तो उससे बीपी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर उसमें स्टैग्नेशन हो जाता है, रुकावट हो जाता है, तीव्र हम पल्स देखते हैं तो बहुत तीव्र और कड़ी नब्ज हो जाती है, तो ये हार्ट और पेरिकार्डियम की प्रॉब्लम बताता है। तो इसमें हम ये जो उपचार लिख रखा है, इसमें P4, P7, P9, H6, H7, UB14, UB15, CB17, CB14, LI11, ST36, इन पे हम ना तो टोन करेंगे ना सेडेट करेंगे, इन पे हम मेथी दाना लगाएंगे। तो ये आर्टरीज और वेन्स में कड़ापन का ट्रीटमेंट का अच्छा ट्रीटमेंट है। फिर है टेंडन्स और लेगामेंट्स। टेंडन्स जो होते हैं वो बोन से मसल्स को कनेक्ट करते हैं, और जो लिगामेंट होते हैं वो बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। तो अगर कड़ापन या ढीलापन आ जाए, दोनों चीजें हो सकती है, या तो टाइट हो जाए या लूज हो जाए, तो ये लिवर में डिसहार्मोनी के कारण होता है। जैसे मासिक के पूर्व नसों में एकदम से खिंचाव होने लग जाता है, योनि में खिंचाव होने लग जाता है, छाती के नीचे तनाव का दर्द होने लग जाता है, तो हम इन पॉइंट्स को लिवर 3, लिवर 13, लिवर 14
TW6 P6 इन सारे पॉइंट्स को हम सेडेड करेंगे। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। फिर है नेक्स्ट है, अगर किसी के हाथ पैर में 4 एक्सट्रीमिटीज, कई बार ये हम देखते हैं कि पूरी बॉडी के अगर प्रपोर्शन करते हैं तो हाथ पैर ज्यादा लंबे होते हैं, तो इसका मतलब है लिवर मेरिडियन में अनावश्यक ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, लिवर की ऊर्जा को हार्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि जो हार्ट है वो लिवर का सन है, तो हम उसको उसमें लिवर की ऊर्जा को हार्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उससे लिवर की ऊर्जा कम हो जाती है और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो उसके लिए जो पॉइंट्स हैं वो हैं लिवर 2, लिवर 3, GB13 और GB20। ये सारे पॉइंट्स हम सेट करते हैं। ये माइग्रेन के भी पॉइंट्स हैं। ये अगर माइग्रेन सालों से माइग्रेन हो रहा है, बहुत पेनफुल होता है माइग्रेन, तो उसमें भी हम ये पॉइंट ट्रीटमेंट लगाते हैं तो हमें आराम मिलता है। फिर आता है नेक्स्ट है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगे। वैसे तो चेहरे पर वही अगर झुर्रियां पड़ रही हैं तो अगर एक एज के बाद पड़ रही हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर अर्ली एज में चेहरे पे झुर्रियां पड़नी है तो हम LI4, LI11, LI20, HT36, SP6, GB14, GB20, GB34 और इन टैंग HT4, HT6 इन सारे पॉइंट्स पे हम ये इन टैंग एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो इसकी लोकेशन अगर आप चाहते हैं तो टाटाइस 2 में भी पीछे की तरफ दे रखी है, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा बुक है वो इसकी चाइनीज एक्यूप्रेशर की चाइनीज हैंडबुक जो है उसमें भी इसकी लोकेशन दे रखी है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो हम वो इसमें दाना में थी। इसका वीडियो पिछली बार जारी हुआ था, ये वो PDF शायद एक्स्ट्रा पॉइंट का, वो दोबारा कहीं जारी करना होता है। अभी अनीता मैम बोल रही थी, मैम हम जारी करें क्या ऐसा? नहीं सर, एक्स्ट्रा पॉइंट का हो चुका है, ऑल ऑलरेडी है। भिजवा दिया है ना? जी सर, ऑल ग्रुप में है ऑलरेडी। हाँ ठीक आ चुका है। ठीक। तो इन पॉइंट पे हम दाना मेथी लगाएंगे। अब है, अगर ऊपर के ओर पर, अगर ऊपर वाले ओर पर झुर्रियां पड़ने लगे तो हम देंगे GB26, LI4 और LI19 और HT4 इन पे हम दाना मेथी लगाएंगे। ये सारे जो उपचार है सब पे हमें ना टोन करना है ना सेडेट करना है, दाना मेथी लगाना है। नीचे के ओर पर अगर झुर्रियां पड़ने लगे तो हम LI4, LI19 और CB24 ये 3 पॉइंट्स हैं, इन पे हम दाना मेथी लगाएंगे। और आंखों के नीचे, कई बार आंखों के नीचे हमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पानी भर जाए या किसी भी दूसरे रीजन से स्वेलिंग आ रही है, तो GB1, GB14, GB20, लिवर 3, HT2, HT3, UB1, UB2 इन सारे पॉइंट्स पे हम दाना मेथी लगाएंगे। घुटने अगर मोटे होने लगे तो TW5, GB41, SP5, SP6, HT32, लिवर 2, लिवर 3 इन सारे पॉइंट्स पे हम दाना मेथी लगाएंगे। पिंडलियां, जो काफ मसल होती है, वो अगर मोटी होने लगे हमारी, तो उसके लिए हम UB54, UB57, UB58, GB36 और K9 इन सारे पॉइंट पे हम दाना मेथी लगा देंगे। फिर अगर थाइस थाइस अगर हमारी मोटी होने लग जाएं तो हम GB30, GB31, GB33, GB34, GB37, GB41 और लिवर 3 इन सारे पॉइंट्स पर हम दाना मेथी लगाकर उपचार करेंगे। फिर एंकल्स, अगर एंकल्स मोटे होने लग जाएं तो हम TW5, GB26, GB41, HT32, HT36, SP5, SP6, लिवर 2, लिवर 3 इन सारे पॉइंट्स पर हम दाना मेथी लगाएंगे। गाल पिचकने लग जाएं, हमने पहले देखा था गालों का पिचकने का हम लंग्स का उपचार करते हैं, लंग्स से लेते हैं कि अगर गाल पिचकने लग जाएं तो इसमें हम LU7, LU9, LI4, LI19, CB24, ST4, ST6 इन सारे पॉइंट्स पर हम दाना मेथी लगाएंगे। फिर जब शरीर में जगह जगह गांठें, कई बार हम देखते हैं जब शरीर में जगह जगह हमें गांठें बनने लग जाती है, उसे लाइपोमा भी कहते हैं, छूने से गांठ दिखने लग जाती है, फैट टिश्यूज होते हैं, तो हम SP4, SP6, TW5, GB41, GB26, CV3, CV9, HT32, HT34, UB62 इन सारे पॉइंट्स पर हम दाना मेथी लगाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा चाल ढाल। चाल ढाल देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि शरीर के उसके अंदर की अवस्था क्या है। जैसे उसकी आंखें हिल रही हैं, मुंह कैसे चल रहा है, चेहरा, हाथ, उंगलियां ये सब हिलते हैं, तो हम इससे पता कर सकते हैं कि उसके अंदर का प्रॉब्लम, उसके अंदर की क्या कंडीशन है, अंदर उसकी बॉडी में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है। अगर सारे बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं तो हम देखते हैं कि यंग एक्सेस है या हॉटनेस है।
तो जो हमने 8 गाइडिंग प्रिंसिपल में पढ़ा था, तो तेजी से चलना हमें यांग बताता है या हॉटनेस बताता है, और सभी अंग धीरे धीरे चलते हैं तो इनडेफिशिएंट है या कोल्डनेस ये बताता है। अब फायर कॉन्स्टिट्यूशन का जो व्यक्ति है वो तेज चलता है, ये हमने पढ़ा था। अगर वो धीरे चलने लगे तो इसका मतलब है कि वो हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। तेज चलना उसका इनबॉर्न है, वो तेज चलता ही चलता है, लेकिन अगर वो धीरे चलने लग जाए बाद में धीरे चलने लग जाए तो उसके हार्ट में प्रॉब्लम है। मेटल कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका वो व्यक्ति धीरे चलता है, वो तेज नहीं चलता है। अगर वो तेज चलने लगे तो समझना चाहिए हमें कि लंग्स में प्रॉब्लम है, हमें लंग्स का ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज चलता है और बिस्तर में कपड़े उतार के फेंक देता है तो एक्सेस हीट ऑफ लिवर और एक्सेस हीट ऑफ हार्ट ये दोनों कारण हो सकते हैं। तो एक्सेस हीट ऑफ लिवर और का उपचार लिवर 2, लिवर 3, GB13, GB20 इन सारे पॉइंट्स को सेडेट करेंगे, और एक्सेस हीट ऑफ हार्ट में H7, H8, H9, CB15 इन सारे पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे, और SP6, K6 इन दोनों पॉइंट को हम टोन करेंगे। इसे हम बारी बारी से करके देख सकते हैं। एक दिन हम एक्सेस हीट ऑफ लिवर लगा सकते हैं, एक दिन हम एक्सेस हीट ऑफ हार्ट लगा सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि उसे कहाँ पर आराम मिल रहा है। फिर नेक्स्ट है, अगर कोई व्यक्ति बहुत धीरे चल रहा है, पूरे टाइम उसका लेटे रहने का मन होता है, आलस करता रहता है, उसका उठने का मन नहीं करता है, तो उसमें स्प्लीन में डेफिशिएंसी हुई है और स्प्लीन में कोल्डनेस हुई है। तो हम SP3, SP6, SP9, ST8, CB12 इन पर हम दाना मेथी लगाएंगे, या फिर हम इन्हें टोन भी कर सकते हैं, लेकिन हम दाना मेथी लगाएंगे इन पर। फिर नेक्स्ट है, जब व्यक्ति लगातार अशांत, अधीर, बेचैन हो, बहुत उन्हें अंदर अंदर मन में बेचैन हो, बैठे बैठे सोए सोए पैरों को रेगुलर चलाता रहता हो, कुछ कुछ टेंशन करता रहो, थोड़ी थोड़ी देर में घूमता रहे। कई बार हम देखते हैं कुछ लोगों को घूमने की बहुत आदत होती है, थोड़ी देर बैठते हैं फिर उठ के घूमने लग जाते हैं, कमरे के चक्कर लगाने लग जाते हैं, तो वो किडनी को कोल्डनेस पसंद नहीं है, तो किडनी में हीट की कमी होती है या फिर हार्ट इनडेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है। तो ये इनमें भी हमें दोनों पॉइंट लगा के देखना चाहिए कि किससे उसे आराम मिल रहा है। सबसे पहले हम हार्ट इनडेफिशिएंसी लगाएंगे, H7, H6, P6, CB4, CB14, CB15, SP6, K6, K7 इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर हम किडनी हीट का भी उपचार देंगे, K2, K3, H3, H7 इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो उसे किस चीज से आराम मिल रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा 7th पॉइंट है, कंपन या दौरा पड़ना। एक बार बहुत तेज एकदम से बॉडी कांपने लग जाती है, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है इस तरह से होने लग जाता है, पूरा शरीर कांपने लग जाता है, आंखें भी फड़कने लगती है, गाल फड़कने लग जाते हैं, तो लिवर में इंटरनल विंड है। लिवर में जो इंटरनल विंड होती है तो वो विंड के कारण हम जानते हैं कि विंड है तो वो बॉडी कांपेगी, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से हम लिवर के विंड के पॉइंट देंगे, GB20, GB26, ST6, ST40, लिवर LI4, P8, K1 इन सारे पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे, तो लिवर में इंटरनल जो हीट होती है वो हमें आराम मिल जाता है उससे। फिर अगर इससे भी लाभ ना हो तो चीन में सारे फिंगर टिप्स से होते हैं, तो सारे फिंगर हमारे जो जिंगल पॉइंट्स होते हैं उन पे ब्लड लेटिंग करते हैं, हल्का हल्का सा एक एक डॉट ब्लड निकाल देते हैं, तो उससे भी लिवर में जो इंटरनल विंड होती है उसमें आराम मिल जाता है। फिर है, अगर व्यक्ति सर को और कंधों को झुकाकर चलता है तो उसके लिवर मेरिडियन में ऊर्जा की कमी हो सकती है। ये हम ने यांग और इन में पढ़ा भी है कि अगर ऊर्जा की कमी है तो व्यक्ति को झुकाकर चलेगा, लिवर मेरिडियन में ऊर्जा की कमी है, और अगर रोगी बिस्तर में करवट के बल झुककर सोए तो वो यांग की कमी से होता है। तो ये सब चाल ढाल बता रहे हैं कि ये सारी चीजें चाल ढाल में आ रही हैं, कि चाल ढाल में सोना, उठना, बैठना कैसे काम कर रहा है, हर चीज चाल ढाल में आ रहा है। रोगी पीठ के बल पैर फैलाकर सो जाए, एकदम से फैल फैल के सोए तो शरीर में हीट बढ़ी हुई है उसके, तो शरीर में हीट बढ़ी हुई है तो हम उसके पॉइंट्स देंगे। रोगी सामने की तरफ झुककर बैठे तो लंग्स में
डेफिशिएंसी है, ये हम इनडेफिशिएंसी होती है। इनडेफिशिएंसी है तो सामने की तरफ झुककर बैठेगा, और अगर पीछे की तरफ झुककर बैठेगा तो यंग एक्सेस है उसका। तो इसमें लंग्स में एक्सेसनेस समझनी चाहिए। तो हम इससे रिलेटेड पॉइंट्स देंगे। इससे रिलेटेड पॉइंट्स हमारी बुक में पीछे हर एक चैप्टर में सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, तो हमें इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। पीछे हम जब भी हमारी बुक पलटेंगे तो हमें सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, और इसी बहाने हम बुक्स भी पलट लेते हैं। फिर है डी है हेयर ऑन हेड। सर के बालों को देखकर हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति में क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं बाल तो ब्लड की कमी से हो रहा है। तो ये वाले पॉइंट्स फिर से मैं बता रही हूँ, ये माइग्रेन, उल्टी या सर दर्द के पॉइंट्स भी हैं। UB17, UB18, UB38, SP10, ST36, लिवर 3, TW3 और SP1, ये सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। जो वुड कॉन्स्टिट्यूशन है उन व्यक्तियों के बाल ज्यादा झड़ते हैं, तो ऐसा लिवर हीट के कारण होता है। तो उसके लिए हम जो अगर वुड कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति के बाल झड़ रहे हैं, अगर नॉर्मल किसी के झड़ रहे हैं तो हम ब्लड की कमी देख सकते हैं। अगर वुड कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति है तो मे बी उसकी लिवर हीट की प्रॉब्लम हो। तो लिवर हीट का ये पॉइंट्स है, लिवर 2, लिवर 3, GB13 और GB20, ये सारे पॉइंट्स हम सेडेट करेंगे। फिर है सर के बाल असमय में सफेद होने लग जाएं। अगर सर के बाल एक एज के बाद 55-60 के बाद सफेद होते हैं तो एक नॉर्मल कंडीशन है, तो हम उसके लिए हमें ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल हमने देखा है कि हम कहीं भी निकलते हैं तो हमने देखा है कि 20 साल, कई बार तो मैंने भी कुछ दिन पहले देखा 14-15 साल की एक बच्ची थी, उसके बाल सफेद हो रहे थे। तो आजकल ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है कि असमय में बाल सफेद होने लगते हैं। तो वो किडनी एसेंस की प्रॉब्लम होती है, तो हम किडनी एसेंस को अगर हम टोन करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसके लिए हम ये पॉइंट है K3, K6, CV4, UB23, GB4, GB14, GB20, GB39, UB11, UB15, ये सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। अब सर के बाल दो मुंह हो जाते हैं। कई बार हम लेडीज में ये प्रॉब्लम कई बार होती है कि सर के बाल दो मुंह हो जाते हैं, तो वो लंग्स में की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो हम LU7, LU9, CV6, UB13, GB12, ST36, इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। इन सारे पॉइंट्स को टोन करने से हमें आराम मिलेगा। लंग्स की डेफिशिएंसी में जो LU9 और UB13 है, इन दोनों पॉइंट को टोन करने से लंग्स की टोन हो जाती है। GB12 को टोन करने से लंग्स की टोन होती है, और इससे लंग्स की पुरानी कमजोरी भी ठीक हो जाती है। तो लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है, जिसे हमें याद रखने चाहिए। फिर है ई है चेहरे का वर्ण, रंग। चेहरे का रंग देख के भी हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर चेहरे का आजीवंत लगे, सूखा हुआ चेहरा लगे, बिल्कुल पेल सा लगे, जिसमें कोई जान ही ना हो, तो स्टमक की डेफिशिएंसी से ये हो सकता है। तो इसमें रोगी को ठीक होने में बहुत समय लग सकता है। तो इसके लिए हम ST36, CV6, CV12, UB21, इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। CV6 जो पॉइंट है ये विटामिन पॉइंट होता है, और UB21 और ST36 जो पॉइंट है वो स्टमक की को टोन करता है, और CV12 जो होता है वो स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा को बढ़ाता है। अगर चेहरे का रंग हरा होने लग जाए तो इसके दो रीजन होते हैं, या तो लिवर में इंटरनल कोल्डनेस बढ़ी है, या फिर लिवर में इंटरनल विंड बढ़ी है। तो अगर लिवर में इंटरनल कोल्डनेस बढ़ी है तो लिवर 1, लिवर 5, GB3, इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। लिवर में इंटरनल जो विंड बढ़ती है वो उसके कारण हम लिवर 3 को सेडेट करेंगे, लिवर 8 को टोन करेंगे, UB18 को हम सेडेट करेंगे, SP6, K3 को हम टोन करेंगे, GB16 और GB20, गॉल ब्लैडर 20 को हम सेडेट करेंगे। ये सारे पॉइंट हम लगाएंगे तो लिवर की इंटरनल विंड कम हो जाएगी। अगर चेहरा लाल हो जाए तो वो हीट के कारण होता है। ये हम जानते हैं कि अगर चेहरा लाल हो रहा है तो शरीर में गर्मी बढ़ रही है। अगर पूरा का पूरा चेहरा लाल है तो ये फुल हीट का लक्षण है। तो हार्ट में अगर हीट बढ़ी है तो फुल हीट कंडीशन पैदा होता है और चेहरा लाल हो जाता है। तो इसके लिए गुस्सा ज्यादा आता है तब भी ये पॉइंट्स काम आते हैं, और हार्ट में हीट बढ़ी है तो भी ये पॉइंट काम आते हैं। H7, H8, H9 को हम CV15, इन सारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। SP6, K6, इन पॉइंट को हम टोन करेंगे। तो H7 जो होता है वो मानसिक शांति देता है, H8, 9 फायर कम करता है, SP6, K6 हमें ठंडक देते हैं, इन डेफिशिएंसी को भी ठीक करते हैं, और इस तरह से हमारे ये फायर कम करके हम इन पॉइंट्स को
यूज कर सकते हैं। फिर है हमारा केवल गाल लाल हो जाए, सिर्फ गाल लाल हो जाए, तो ये एम्प्टी हीट का लक्षण है। एम्प्टी हीट सर ने कई बार हमें बताया है कि जब इन कम हो जाए, इन कम हो जाता है, यांग अपनी जगह पर है, इन कम हो जाता है, तो लगता है कि हीट बढ़ गई है, लेकिन हीट बढ़ती नहीं है। गर्मी फील लगता है कि गर्मी बढ़ गई है, लेकिन गर्मी होती नहीं है, तो उसे कहते हैं एम्प्टी हीट। तो उसका लक्षण है। और एम्प्टी हीट में हमेशा इनडेफिशिएंसी होता है। जब भी एम्प्टी हीट आता है, हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए इनडेफिशिएंसी। तो एम्प्टी हीट का कारण शरीर में इनडेफिशिएंसी होता है। हार्ट इनडेफिशिएंसी में गाल लाल हो जाते हैं। तो ये H6, H7, P6, CV4, CV14, CV15, SP6, K6 और K7, ये सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। एक्चुअली मेरे पास अभी टाइम कम है, वरना मैं आपको इन पॉइंट्स के बारे में अच्छे से एक-एक समझा देती, मैंने लिखा है, बट थोड़ा टाइम कम होने की वजह से अगर आपको लोगों को कभी पूछना है तो हम क्लास के बाद आप लोग क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। फिर आगे है हमारा चेहरे का रंग। चेहरे का रंग अगर पीला हो जाए तो ऐसा 2 कारणों से हो सकता है। तो या तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी, हम जानते हैं, भूख नहीं लगना, लूज स्टूल होना, नौजिया होना, जॉन्डिस के भी ये पॉइंट है। अगर जॉन्डिस हो जाता है तो इसमें ये पॉइंट्स काम आते हैं। SP3, SP6, HP36, CB12, UB20, UB21, ये सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर है स्प्लीन में ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण। स्प्लीन में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो हम SP3 को टोन करेंगे, SP6 को भी टोन करेंगे, HP36 को भी टोन करेंगे। लिवर 13, लिवर 14 को सेडेट करेंगे। CB12, UB20 को हम टोन करेंगे। GB24, GB34 ये हम सेडेट करेंगे। अब जॉन्डिस जो होता है वो स्प्लीन में ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण होता है, और ऐसे में हमको ये वाला उपचार जरूर देना चाहिए। और ह्यूमिडिटी का मतलब होता है इन्फेक्शन। जब भी इन्फेक्शन होता है तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी है तो इन्फेक्शन हो गया है। और अगर चेहरा ब्राइट ऑरेंज येलो कलर का हो जाए तो स्प्लीन में हमें डैम्प हीट बढ़ने के कारण होता है। तो स्प्लीन में जो डैम्प हीट बढ़ती है तो हाँ, स्प्लीन में डैम्प हीट बढ़ने के कारण ये हो जाता है। अब स्प्लीन में जब डैम्प हीट बढ़ती है तो डैम्पनेस की मात्रा ज्यादा होती है, तो हीट की मात्रा कम हो जाती है। हीट की मात्रा कम हो जाती है और हम उपचार देंगे SP6, SP9, SP8, CB12। इन पॉइंट्स पे हम दाना मेथी लगाएंगे। इन पॉइंट को हम टोन या सेडेट नहीं करेंगे, इन पॉइंट्स को हम दाना मेथी लगा के करेंगे। और इसमें जो पॉइंट्स हैं, SP9 है, इसको सेडेट करने से लोअर बार्मर का डैम्पनेस निकल जाती है। SP6 को सेडेट करने से शरीर से सारी डैम्पनेस, पूरी शरीर से डैम्पनेस निकल जाती है। CB12 स्प्लीन को टोन करता है। ST8 सिर से डैम्पनेस निकाल के सर के भारीपन और दर्द को ठीक करता है। और डैम्पनेस आम भाषा में लोग कहते हैं कि पेट ठंड खा गया, सारे शरीर में ठंड बैठ गई है और भारीपन आ गया, पतले दस्त लग गए हैं, भूख मर गई है। तो इसको हम कहेंगे कि स्प्लीन में डैम्पनेस हो गई है। तो इस तरह से हम पॉइंट तो बहुत सारे हैं। फिर हम कभी और क्लास होगी तो हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये स्प्लीन में डैम्पनेस बढ़ने के कारण होता है। फिर है अगर चेहरा सिकुड़ा हो गया है, सूखा हो गया है, पीली आभा हो गई है, तो स्टमक या स्प्लीन में गर्मी बढ़ने के कारण हो जाता है। तो इसमें स्टमक हीट का उपचार देंगे। तो स्टमक हीट का एक सिम्टम है कि जैसे ही खाना खाएंगे उल्टी हो जाएगी। तो खाना खाते ही उल्टी होगी तो इसका मतलब स्टमक में हीट बढ़ी हुई है। तो हम ST21, ST44, ST45, CB13, P6, SP6 इन सारे पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे और CB12 को हम टोन करेंगे। CB12 को हम सेडेट नहीं करेंगे। फिर इसमें रोगी को लिखा है कि इसमें ये पॉइंट डायबिटीज के भी बहुत अच्छे पॉइंट हैं। ये जो पॉइंट है स्टमक हीट के, ये हम डायबिटीज में भी दे सकते हैं। डायबिटीज के बहुत अच्छे पॉइंट हैं। इसमें रोगी को खाते ही मिचली हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है। तंबाकू का सेवन करने वालों का उपचार स्टमक हीट पे करना चाहिए। स्टमक हीट के रोगियों के जीभ के बीच में बड़ी मध्यम एक क्रीज होती है, एक लाइन होती है, तो जीभ के नोक तक नहीं जाती, बीचों बीच रहती है। तो हम उसको टंग डायग्नोसिस करके समझ सकते हैं कि उसको स्टमक में हीट बढ़ी हुई है। स्प्लीन हीट जो होती है उसमें हम SP6, SP9, GB9, LI11, GB34, UB20 इन सारे पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे। इसमें स्प्लीन हीट में जो होता है रोगी को लो ग्रेड फीवर होता है।
लो ग्रेड में 99 अगर हमेशा 99 डिग्री फीवर है, उसको हल्का-हल्का सा फीवर हो और लो ग्रेड फीवर कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो उसके लिए हम स्प्लीन पे उपचार देंगे, स्प्लीन के हीट पर उपचार देंगे। तो इसमें गुदा में जलन होती है और दुर्गंधित पतले इसमें दस्त भी आते हैं। और इसके अलावा इसमें हाँ, इसमें मामूली बुखार दिन भर बना रहता है, डैम्प हीट भी बन जाती है इसमें। और मामूली जो बुखार जो होता है दोपहर के बाद और शाम को आए तो स्प्लीन इनडेफिशिएंसी होती है और गुदा में जलन, मल में दुर्गंध और पीला पेशाब बताता है कि हीट बढ़ी हुई है। तो इस तरह से हम स्प्लीन हीट को समझ सकते हैं। और गर्मी में गर्मी जब हो जाती है इसमें स्टमक में और स्प्लीन में, तो खाने के बाद भारीपन होता है और पसीना आता है, तो वो भी हम स्टमक हीट को हम समझ सकते हैं। उससे भी हम स्टमक हीट को समझ सकते हैं। अगर चेहरा पीली आभा लिए हुए हो, चेहरे पे चेहरा में येलोनेस हो, हल्का हल्का सा येलो येलो हो, तो येलो एक तो हम जानते हैं कि जॉन्डिस में होता है और स्प्लीन और स्टमक में ऊर्जा की कमी के कारण भी चेहरा पीला हो जाता है। और अगर चेहरे में मंद पीत आभा लिए हुए डल पेल पेल सा चेहरा हो गया तो वो स्प्लीन या स्टमक में डैम्प हीट के बढ़ने के कारण होता है। तो कोल्ड डैम्प इन स्टमक के कारण हम ST21, ST34, SP11, CV13 इन सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। और कोल्ड डैम्प स्प्लीन में जो डैम्पनेस होती है या तो हीट के कारण भी डैम्पनेस होती है। एक तो हीट डैम्पनेस होती है और कोल्ड डैम्पनेस होती है। तो सर्दी में जहाँ पे हम नमी वाली जगह पर रहते हैं तो वहां पे कोल्ड में डैम्पनेस आ जाती है। तो कोल्ड डैम्पनेस में हम SP3, SP6, SP9, ST8, CV12 इन सारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। और अगर चेहरा पीली आभायुक्त लाल धब्बे, पीली उसके पेल येलो तो हो ही रहा है और उसमें रेड स्पॉट्स भी पड़ने लग गए हैं, तो ऐसा स्प्लीन की डेफिशिएंसी से होता है या फिर लिवर ब्लड स्टेसिस के कारण भी ये हो सकता है। तो लिवर ब्लड स्टेसिस में हम लिवर 3, GB34, UB17, UB18, SP10 और CV6 इन सारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। और स्प्लीन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड, इसके लिए हम SP3, SP6, ST36, CV12, UB17 इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। अगर चेहरे का रंग सफेद पड़ने लग जाए, हम जानते हैं कि चेहरे का रंग सफेद पड़ रहा है तो ब्लड की डेफिशिएंसी है या फिर यांग की कमी है, या यांग कम होगा तो नेचुरल है कि ब्लड की कमी बताएगा। और अगर चेहरे का रंग ब्राइट व्हाइट हो जाए तो यांग डेफिशिएंसी का उपचार करेंगे। और डल व्हाइट है मीन्स एकदम चेहरा चमकने लग जाए, तब तो वो यांग डेफिशिएंसी है। और डल सा व्हाइट हो, बिल्कुल पेल सा हो जाए, तो वो ब्लड डेफिशिएंसी का हम उपचार करेंगे। और अगर चेहरे का रंग काला हो जाए तो हम किडनी इनडेफिशिएंसी का उपचार करेंगे। तो किडनी इनडेफिशिएंसी में हम K3, K6, K9, K10, SP6, CV1 और CV4 इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। अगर चेहरे का रंग काला भी हो और ह्यूमिडिटी हो, थोड़ा नमी नमी बनी रहे, तो किडनी में कोल्डनेस बढ़ गई है, तो ये पॉइंट्स जो है वो किडनी यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स हैं K3, K7, UB23, CV4, CV6, GB4 एंड UB47 इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। ये किडनी यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट्स हैं। अगर चेहरे का रंग जला हुआ, काला और सूखा हो जाए, जैसे कि चेहरे का रंग जल गया हो, कहीं हमारी बॉडी के कोई फिंगर जल जाती है, किसी काली-काली हो जाती है, जैसे बिल्कुल जली हुई राख जैसी कालापन आ जाता है, तो वो किडनी इन की डेफिशिएंसी के कारण एम्प्टी हीट मींस किडनी इनडेफिशिएंसी। इनडेफिशिएंसी तो है ही, तो ये किडनी इनडेफिशिएंसी के कारण होता है। ऐसे में हम K3, K6, K9, K10, SP6, CV1 और CV4 इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। तो ये यांग एनर्जी को बैलेंस करेंगे और इनडेफिशिएंसी इससे ठीक हो जाएगी। उपचार को हम उपचारक अगर हम हैं तो हमें चेहरे का रंग देखकर अंदर की बीमारी का पता लगाना चाहिए। और इसमें हम एक ये टेबल बनी हुई है, इस टेबल को देखकर भी हम पता कर सकते हैं कि अगर ब्लैक हुआ है तो हम देखते हैं कि किडनी अफेक्टेड हुई है। और ग्रीन कलर है, ब्लूइश ग्रीन कलर है तो लिवर अफेक्टेड हुआ है। रेड कलर में हार्ट अफेक्टेड हुआ है। येलो कलर में स्प्लीन अफेक्टेड हुई है और व्हाइट कलर में लंग्स अफेक्टेड हुआ है। तमतमाया अगर चेहरा है एकदम से तो फिर हॉटनेस बढ़ गई है। और पीली आभायुक्त बिल्कुल पेल चेहरा है तो कोल्डनेस बढ़ी है। नीली आभायुक्त चेहरा है तो साइनोसिस, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो इसमें हम ब्लड के अ, इसमें हम
ब्लड फ्लूइड के स्टेसिस का उपचार देंगे। ब्लड फ्लूइड्स का प्रवाह सामान्य हो जाएगा और ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाएगी। इसमें हम लंग्स की डेफिशिएंसी के उपचार दे सकते हैं। लंग्स की डेफिशिएंसी में सांस फूलने की भी प्रॉब्लम होती है। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो सांस भी फूलेगी, तो हम लंग्स की डेफिशिएंसी का उपचार देंगे तो इससे हमें आराम मिल जाएगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं फोरहेड, ललाट के ऊपर जाते हैं। तो ललाट, हाँ, ललाट के ऊपर जाते हैं। ललाट के अगर मध्य में बीचों बीच नीला धब्बा पड़ रहा है तो हार्ट में प्रॉब्लम हुई है, और ललाट के ऊपर गहरे नीले धब्बे पड़ रहे हैं तो हार्ट के वॉल में प्रॉब्लम हुई है। हार्ट में हम जानते हैं कि 2 वॉल्व होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। तो ये वॉल्व में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो नीले नीले धब्बे हार्ट के वॉल में हमें दिखने लग जाएंगे। तो नाक की टिप अगर लाल हो गई है तो ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी है। स्प्लीन की डेफिशिएंसी में हम जानते हैं sp3, sp6, cb12, ht36, ub21 और ub22, ये ub20 और ub21, ये सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। अगर किसी की चिन बहुत मोटी हो गई है, चिन डबल टाइप हो जाती है, जैसे मोटी हो जाती है, तो हाँ उसमें इसका मतलब है किडनी की डेफिशिएंसी है। और ठुड्डी का केवल एक ही भाग हो, 2 भाग हुई है, जैसे हमारी किडनी में 2 भाग होते हैं और ठुड्डी बहुत छोटी हो तो उसके सिर्फ एक, उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि उसको सिर्फ एक ही किडनी है या फिर दोनों किडनी साइज में बहुत छोटी है। राइट वाला चीज हम देखकर लंग्स की स्थिति पता लगा सकते हैं और लेफ्ट वाला चीज देखकर हम लिवर की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो ये चीज देखकर हम नीलम जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। तो गाल में सूजन आई है, लेफ्ट चीक तो हम गाल में सूजन आ रही है या गाल में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम राइट और लेफ्ट अपने चीक को देखकर स्थिति का पता लगा सकते हैं। फिर हम आइज देखते हैं कि आइज के ऊपर आते हैं। आइज देख के भी हम कहते हैं कि आंखों से बहुत कुछ पता चल जाता है। किसी की आंखें देख के हमें पता चल जाता है कि वो परेशान है, रोने वाला है, उसकी आंखों में खुशी दिखती है। वो सब हम आंखें देख के पता लगा सकते हैं। तो आंखें देख के हम अंदर के ऑर्गन्स के बारे में भी पता कर सकते हैं कि अंदर के ऑर्गन में आंखों को देख कर पता कर सकते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो कॉर्नर ऑफ आइज, अगर हम आंखों के किनारे देखते हैं तो वो हार्ट को बताते हैं, वो हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। तो रेड कलर ऑफ, अगर आंखों के किनारे लाल होते हैं तो हार्ट में हीट एक्सेस होती है, तो हम उसके पॉइंट लगाएंगे। और आंखों का किनारों का रंग अगर धूमिल सफेद सफेद हो रहा है तो वो हीट बताएगा, उसमें हीट बताएगा और हार्ट की हीट एक्सेस है। तो H7, H8, H9, CV15 ये पॉइंट्स हम सेलेक्ट करेंगे और K6 और SP6 ये दोनों पॉइंट को हम टोन करेंगे। फिर है पेल व्हाइट कलर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ आइज। कॉर्नर पे अगर आइज पेल व्हाइट व्हाइट कलर की हो रही है तो ब्लड डेफिशिएंसी बताएंगे। तो ब्लड डेफिशिएंसी में इसमें हम अलग अलग देखेंगे कि कहाँ इसमें ऊपर की आंखों की ऊपरी पलक अगर बता रहा है उसका रंग पीला सफेद हो रहा है तो ये स्प्लीन या ग्रेटर यांग चैनल, जो ग्रेटर यांग चैनल हमारा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यूबी चैनल होता है, तो उसको उसके उसको हम देख के पता कर सकते हैं कि उसमें प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। आंखों की पलक का प्रदाह या व्रण, अगर आंख में सूजन आ रही है, इन्फ्लेम हो रही है आंखों की पलकें, तो वो स्प्लीन हीट बताती है। और डार्क कलर आईलिड्स, अगर पलकों का रंग काला हो रहा है, बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है, तो किडनी की डेफिशिएंसी बताती है। जनरली ये किडनी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। फिर है सडन स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स, अगर आईलिड्स हमारी अचानक से स्वेलिंग आ जाए तो स्प्लीन में हीट होती है। तो इसके लिए हम SP6, SP9, GB9, Li11, UB20, GB34 इन सारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है धीरे धीरे पलकों में धीरे धीरे सूजन आ जाना, एकदम से सूजन नहीं आती है, अच्छा एकाएक पलकें सूज जाती हैं। एक तो पलकों मैडम अगर आंखों के ऊपर वाली लिड में खुजली होती है तो क्या है? आंखों के ऊपर खुजली हो रही है तो ये हम अपर आईलिड से बता सकते हैं कि आंखों के ऊपर की अपर आईलिड पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो स्प्लीन की या ग्रेटर यांग चैनल की कोई प्रॉब्लम हम देख सकते हैं, क्योंकि ये आंखों के ऊपर वाली पलक पे ही आ रहा है ना, अगर आंखों में ऊपर की तरफ खुजली हो रही है तो इन्फ्लेम्ड वाला ट्रीटमेंट देंगे, स्प्लीन हीट।
नहीं, ये तो आंखों की पलकों पे अगर स्वेलिंग आ रही है तो हम ये स्प्लीन हिट देंगे। अगर आंखों की ऊपरी पलक पे खुजली या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम स्प्लीन के या ग्रेटर यंग चैनल की प्रॉब्लम से हम पता करेंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। ओके, ठीक है। जी सर। अब है पलकों का एकाएक सूज जाना। अचानक से पलकें अचानक से सूज गई हैं, तो ये स्प्लीन हीट है और पलकों में धीरे-धीरे सूजन आ रही है। अचानक से नहीं सूज रही है, धीरे-धीरे सूजन आ रही है, तो ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी आपका बताएंगी। तो इसके लिए हम sp3, sp6, ft36, cb12, ub20, ub21 ये सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर है लोअर आईलिड। नीचे की पलक में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो स्टमक, जैसे ऊपर की पलक में कोई प्रॉब्लम है तो हम स्प्लीन को देखते हैं, तो नीचे की पलक में कोई प्रॉब्लम है तो हम स्टमक से उसको रिलेट करते हैं। तो बूढ़े लोगों में अगर नीचे की पलकों में सूजन आ रही है तो किडनी की डेफिशिएंसी है, तो ये K3, CV4, GB4, UB23, UB47 इन सारे पॉइंट्स को हम टोन लग करेंगे। तो ये अगर 1 महीना हम पॉइंट लगाएंगे, अगर बूढ़े लोगों में नीचे की पलक में सूजन आ रही है, 1 महीना अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो हमें फर्क नजर आने लग जाएगा। फिर है स्लीपिंग विथ हाफ ओपन आईलिड्स। सोते समय आधी पलकें खुली रहना। कई बार हमने कई बार पुराने ग्रंथों में पढ़ा है कि गंधर्व लोग होते थे तो उनकी जैसे सोते थे तो आधी पलकें उनकी खुली रहती थी। तो वो बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी अगर स्प्लीन, वो हम गंधर्व से तो नहीं लेंगे इसे। अगर हम नॉर्मल लोगों में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई स्प्लीन की या स्टमक की, तो वो ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम स्प्लीन या स्टमक में हम उसको डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देंगे। फिर है श्वेत पटल। अगर हमारे पटल्स जो अंदर का स्क्लेरा है वो सफेद होने लग गया है तो वो लंग्स से हम उसको रिलेट करेंगे। तो लंग्स की डेफिशिएंसी के हम पॉइंट्स लगा के उसको देख सकते हैं। फिर रेड कलर इन स्क्लेरा, जो हमारा अंदर का गोला है वो अगर लाल होने लग जाए तो लंग्स में हीट बढ़ी हुई है। और अगर वो जो श्वेत पटल है हमारा वो पीला हो जाए, तो पीला हो जाए तो डैम्प हीट, अगर लंग्स में हमारी हीट के साथ में डैम्पनेस भी है तो उसका हम ट्रीटमेंट देंगे। फिर है छाती या पीठ पर आए रक्त अर्बुद को स्क्लेरा पर देखा जा सकता है। जो हमारे अगर हमारे छाती पर या पीठ पर ब्लड के ऐसे निशान से पड़ जाएंगे, लाल लाल से चकत्ते से पड़ने लग जाएंगे, तो वो हमारे स्क्लेरा पे हम उसको पता कर सकते हैं कि स्क्लेरा को देख के हम पता कर सकते हैं कि ये हमारी छाती या पीठ की प्रॉब्लम हमारे स्क्लेरा पर दिख जाती है। फिर हम अगर पूरी की पूरी आंख लाल और सूजी हुई हो तो ये विंड हीट इन लिवर है। लिवर में विंड हीट बढ़ी हुई है, तो लिवर में विंड हीट बढ़ी हुई है तो लिवर 2, लिवर 3, SI3, GB16, GB20 ये सारे पॉइंट्स को हम तो शेडेड करेंगे। फिर आइरिस, जो बीच का गोला हमारा होता है उपतारा, उसको हम आइरिस कहते हैं। तो वो हम लिवर से उसको हम उसको हम लिवर से देखते हैं कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको लिवर के कारण देखेंगे। अगर वो बाहर की ओर घुमा हुआ है, अगर वो बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ है, घुमा हुआ है, तो लिवर में हीट बढ़ी हुई है, तो लिवर 2, लिवर 3, GB13, GB20 ये सारे पॉइंट्स हम सेडेड करेंगे। ड्राई आइज की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, मेरे घर में भी मेरे बच्चों को ड्राई आइज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम लिवर इन डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाएंगे तो उससे हमें बहुत आराम मिलता है। कई बार हम ड्राई आइज के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमें दिन में 4 बार 5 बार ड्राई आइज के लिए दवाइयाँ डालने के लिए देते हैं। तो उसके कारण अगर हम लिवर इन डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाएंगे तो उससे हमें बहुत आराम मिलेगा। तो उसके लिए K3, K6, लिवर 8, CV4, UB17, UB18, UB20, UB23, GB20 इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर है प्यूपिल, जो पुतली होती है हमारी आँख की जो घूमती है, उसको हम किडनी से रिलेट करेंगे। तो अगर उसमें आँखों के नीचे की तरफ अगर स्वेलिंग आ रही है, तो वो किडनी डेफिशिएंसी से रिलेट करेंगे, किडनी डेफिशिएंसी के पॉइंट देंगे, तो आँखों के नीचे स्वेलिंग ठीक हो जाएगी। फिर हमारा जो नेत्र का गोलक होता है, वो बाहर की ओर उभर जाता है। जैसे इसमें तो बाहर की ओर घुमा हुआ था, बाहर की ओर निकला हुआ है, जैसे कि किसी की आँखें बाहर की ओर ही पूरी की पूरी आ रही हैं, ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ निकली हुई हैं। तो उसको वो स्ट्रेस हमारे लंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेस है, तो हम लंग्स की के पॉइंट देंगे, लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट देंगे तो उसको आराम मिल जाएगा। फिर आंखों के परिचालन में असामंजस्य होना, जैसे कि कई बार हम आंखें घुमाते हैं, इस साइड देखते हैं या उस साइड देखते हैं, इस तरह से हम घुमाते हैं तो उसका जो एक उसका कोऑर्डिनेशन होता है वो बिगड़ जाता है। कई बार कुछ कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, एकदम से विंड के कारण होता है। तो ये हम विंड अफेक्टिंग लिवर को विंड अफेक्ट कर रहा है उसके पॉइंट हम देंगे।
फिर बार-बार जैसे इसमें बार-बार आँखें मिचकाना या झपकाना, वो भी इसमें ये प्रॉब्लम भी हम विंड अफेक्टिंग लिवर से देखेंगे। तो लिवर 3, लिवर 4, GB20, GB16, GB20 इन सारे पॉइंट्स को हम शेडेड करेंगे। फिर है नेत्र गुहा के अंदर की ओर घुसना। वो एक तो बाहर की तरफ निकला था, वो अंदर की ओर धंसेगा, तो उसको हम डेफिशिएंसी ऑफ इन देखेंगे। इसको ज्यादातर हम किडनी इनडेफिशिएंसी से देखते हैं। तो किडनी इनडेफिशिएंसी के हम आप अगर पॉइंट लगाएंगे तो उसमें हमें आराम मिलेगा। फिर है डायलेटेड प्यूपिल। अगर फैली हुई पलकें एकदम से कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें अंदर से अंदर तक उसको एग्जामिन करना होता है, तो कोई दवाई देता है, उससे वो पिंपल्स हमारी फैल जाती हैं। तो वो तो एक प्रॉब्लम है दवाई डालने के बाद। लेकिन अगर वैसे ही किसी के बिना दवाई डाले ही उसकी पुतलियाँ फैल रही हैं, तो वो किडनी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो उसमें हम K3, K6, K9, K10, SP6, CV1, CV4 इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब है आगे हम जाते हैं नोज पे। नोज को देखकर भी हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कि नोज हमारा किससे कौन सा ऑर्गन से रिलेटेड होता है और कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर टिप ऑफ नोज ग्रीन या ब्लू हो जाए हमारा, तो एब्डोमिनल पेन, अगर हमारे पेट में दर्द है तो हमारी नाक की नोक जो होती है वो या तो ग्रीन हो जाती है या येलो कलर की होने लग जाती है। तो एब्डोमिनल पेन के हम फिर हम देखेंगे कि एब्डोमिनल पेन हमारे किस कारण से हो रहा है। तो वो उसके हम अगर हम सही उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें हमारी नाक की नोक भी उसको ठीक हो जाएगी। फिर है येलो। अगर नाक की नोक हमारी पीली हो रही है तो ह्यूमिड हीट बढ़ी हुई है, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ह्यूमिड हीट बढ़ी हुई है, तो हम उसके पॉइंट लगाएंगे या तो स्प्लीन में या फिर लंग्स में ह्यूमिड हीट बढ़ती है तो भी है हो सकता है प्रॉब्लम। फिर अगर हमारी टिप व्हाइट हो रही है तो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ये हम जानते हैं कि व्हाइट अगर कहीं होता है तो ब्लड की डेफिशिएंसी को हम रिलेट कर सकते हैं। रेड हो रही है तो हीट बढ़ी हुई है, वो लंग्स में या स्प्लीन में ही हीट बढ़ी हुई है। ग्रे कलर अगर है तो इम्पेयरमेंट ऑफ वाटर मूवमेंट। अगर भूरा रंग की हो रही है तो हमारा जो बॉडी में वाटर का मूवमेंट है वो उसका बैलेंस नहीं है, वो उसका गड़बड़ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे हम उसको रिलेट कर सकते हैं। और नाक हमारी सूखी है, बहुत ड्राई हो रही है, तो वो हीट अगर हमारी स्टमक में या लार्ज इंटेस्टाइन में हीट बढ़ी हुई है तो हमारी नाक सूखी सूखी होगी। और ड्राई और ब्लैक नोज, सूखी हुई है और काली नाक है, तो प्रेजेंस ऑफ हीट पॉइजन, मतलब हीट तो है ही और पॉइजन भी है उसके साथ में, कहीं ना कहीं पॉइजन आ रहा है हमारे बॉडी में, कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसके कारण वो हो रहा है। फिर है नाक से पानी जैसा स्राव निकलना, तो ये कोल्ड पैटर्न बताता है। अब नाक से पानी किस तरह का निकलता है तो वो अलग अलग होता है। अगर नाक से गाढ़ा पीले रंग का स्राव निकलता है तो वो हीट पैटर्न निकलता है, और एकदम से क्लियर पानी जैसा निकलता है तो वो कोल्ड बताता है। फिर है नथुन नोस्ट्रल जो है वो उसकी शिथिलता के साथ तीव्र जर हो, बहुत हमारे नोस्ट्रल जो हो वो वो बहुत तेजी से चल रहे हो। जैसे कई बार हमें सांस लेते हैं तो नोस्ट्रल्स हमारे बहुत तेजी से चलते हैं, तो उसमें लंग्स में एक्सट्रीम हीट, एक्सटर्नल हीट, लंग्स में एक्सटर्नल हीट बढ़ी हुई है, और सांस के साथ नथुने चलना, और हम सांस ले रहे हैं और उसके साथ नथुने हमारे नोस्ट्रल्स बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो लंग्स में विंड हीट बढ़ी हुई है। तो ये हम LU11, Li4, Li11, GB14, UB12, GB20, GB16 ये सारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर है नाक की सूजन या भरापन, नाक में सूजन आ गई है, नाक भरी भरी लग रही है हमको, तो लार्ज इंटेस्टाइन या स्टमक डेफिशिएंसी के हम पॉइंट्स लगाएंगे। फिर है दबा हुआ गिरा हुआ सलवटदार नाक, किसी का नाक में बहुत सलवट पड़ रहे हैं जैसे झुर्रियां पड़ गई हों, तो वो स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन की यांग की डेफिशिएंसी बताएंगी। तो ये हीट की कमी हो रही है तो उसके कारण हो रहा है। तो इसमें हीट की कमी के कारण होता है ये, तो स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन की यांग डेफिशिएंसी के हम पॉइंट लगाएंगे तो हमें इसमें आराम मिल जाएगा। फिर आप आते हैं माउथ और लिप्स पर। लिप्स को देखकर भी हम बता सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर लिप्स का जो नॉर्मल कलर होता है वो पेल रेड मॉइस्ट और शाइनिंग होता है, जैसे किसी का लिप्स का देखेंगे तो पिंक पिंक से हल्के हल्के रेडिश होते हैं उसके,
और उसकी वो ड्राई नहीं होती, शाइनिंग सी होती है हल्की-हल्की, वो नॉर्मल अगर उसका ऐसा है तो वो नॉर्मल है। और अगर चेरी के समान एकदम रेड हो रहे हैं, तो वो हीट के कारण हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लाल और ड्राई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होंठ हो रहे हैं उसके, तो वो स्प्लीन और स्टमक में हीट बढ़ी हुई है, उसके कारण हो रहे हैं। और लाल और एक तो बहुत ज़्यादा लाल हो रहे हैं, तब तो स्प्लीन और स्टमक में हीट बढ़ी हुई है, और लाल हो रहे हैं और सूखे हुए हैं, तो हीट इंज्योरिंग द बॉडी फ्लूइड्स, हमारे बॉडी फ्लूइड्स जो हैं, वो खत्म हो रहे हैं, जल गए हैं। वो हीट के कारण हमारे बॉडी फ्लूइड जल गए हैं, उसके कारण हो रही है। और हमारे अगर पर्पल कलर की, बैंगनी या नीले रंग के होंठ हो रहे हैं, तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्टेटस ऑफ ब्लड, अगर ब्लड में रुकावट आ रही है, ब्लड कहीं न कहीं रुक रहा है, तो हमारा बैंगनी या पर्पल या ब्लू कलर के लिप्स हो जाएँगे। बहुत पीले रंग के हो रहे हैं, तो एम्प्टीनेस ऑफ ब्लड और डेफिशिएंसी ऑफ यांग, यांग की डेफिशिएंसी के कारण या ब्लड की डेफिशिएंसी के कारण बहुत पीले-पीले होंठ हो जाएँगे। फिर है पीले होंठ, पेल कलर के बिल्कुल, जिसमें जान ही नहीं है, तो कोल्डनेस के कारण होंगे या डेफिशिएंसी के कारण होंगे। हरे या नीली हरी आभा युक्त होंठ होंगे अगर, तो वो पेन के कारण होंगे। हमारी बॉडी कहीं न कहीं हमारी बॉडी में कहीं न कहीं पेन है, पेन के कारण वो हमारे होंठ ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन के होंगे। अब ये थोड़ा-सा एक डायग्राम बता रखा है, मैम तो एक ये हम क्वेश्चन है। जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, यदि लिप्स के साइड में घाव हो जाए या ब्लैक कलर के निशान आ जाए, ड्राइनेस हो हाँ, जाए, या वो कटने लग जाए लिप्स से साइड से, हाँ। वो तो तब हाँ, वो ड्राइनेस बता रहे हैं आपको, कि अगर लिप्स हमारे साइड में से बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं और ब्लैक हो रहे हैं, तो वो ड्राइनेस बता रहे हैं हमको। और वहाँ घाव हो जाता है वो ड्राइनेस कटने की वजह से कई बार। हाँ, वो ड्राइनेस के कारण हो रहे हैं। तो जी। हम ड्राइनेस के लिए हम जो ट्रीटमेंट हमको देखना पड़ेगा कि उसके लिए हम और भी न- सिम्पटम्स देखेंगे कि नहीं और नहीं, भी क्या सिम्पटम। ड्राइनेस वो मतलब कहाँ पर ड्राइनेस? हाँ, वो किसी वो ऑर्गन एलआई में ही होगी। एलआई में ड्राइनेस की तो एलआई मेरिडियन है ना, उसमें अपन को जाके ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। अगर होठ मैडम सिकुड़े हुए हों, उसके लिए सिकुड़े हों, सूखे सूखे लगते हों, वो भी ड्राइनेस है। वो भी ड्राइनेस है, जैसे बिल्कुल इसमें लिखा था ड्राइनेस ही ना, है वो। जैसे लाल और सूखे होंठ हैं, तो ये हमारे हीट इंजरिंग द बॉडी फ्लूइड्स हमारे खत्म हो रहे हैं बॉडी में, तो पानी की कमी के कारण भी हो जाता है कि हम पानी ही नहीं पी रहे हैं, ओके, थैंक्स। तो वो उसके कारण। अब ये एक डायग्राम बता रखा है, तो हम इसमें डायग्राम में हम देख सकते हैं कि डायग्राम को देख के हम बता सकते हैं, जैसे कि देखिए, ये ऊपरी अपर लिप है और नीचे लिप है। तो नीचे वाली लिप में तो हमारी इंटेस्टाइन्स आ रही हैं, और साइड में दोनों किडनी आ रही है, और किडनी के पास में लेफ्ट लंग और राइट लंग आ रहा है। फिर स्प्लीन है इस साइड, और इस साइड एक तरफ लीवर आ रहा है। नीचे की तरफ अपर लिप में नीचे की तरफ स्टमक है, ऊपर हार्ट है, और थायराइड ग्लैंड आ रही है। तो हम इस तरह से अगर हमारे लिप को देखते हैं, तो इसका हमारे शरीर के अंदरूनी ऑर्गन से हमारा लिप्स का संबंध होता है। शरीर के अंदर ऑर्गन्स में अगर कोई असंतुलन होता है, तो लिप्स पे हम लिप्स पे पता चल सकता है। जैसे हम कोई भी हम देखेंगे कि इस किडनी वाले एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। तो इसके इस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि हमारे किस ऑर्गन में प्रॉब्लम आई है। स्टमक से रिलेटेड ओट के भाग पर अगर कोई फुड़िया बनती है, तो समझना चाहिए कि स्टमक की फुड़िया का उपचार करने से होठ की फुड़िया, हम अगर स्टमक की फुड़िया करेंगे, स्टमक में हीट बढ़ी हुई है, तो स्टमक वाले एरिया पर हमारे होठ पे फुंसी हो जाएगी। तो अगर हम स्टमक हीट का उसको ट्रीटमेंट देंगे, तो वो फुड़िया अपने आप ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार होठ के दाग, धब्बे, सूखापन, गीलापन, सूजन, होठ का मोटापन, पतलापन, होठ पे अल्सर, फोड़ा, फुंसी आदि होठों की स्थिति देख के अंदरूनी ऑर्गन पर उपचार करने से लाभ मिलेगा। और इसमें हम लेफ्ट थंब पे करेस्पॉन्डेंस पे भी हम हमारे आयुर्वेदिक में जो इलाज है, तो लेफ्ट थंब के करेस्पॉन्डेंस पे भी हम इलाज कर सकते हैं इसका। इसको सेडेशन देंगे हम, तो आराम मिल जाएगा। अब है माउथ, मुंह मैम पर हम मैम आएंगे। मैम प्लीज जी, एक 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 डाउट। ये लिप्स और ये लंग्स की जो स्टेट दी है अपर लिप्स पे, हाँ जी। ये अपोजिट सा दिया हुआ है, लेफ्ट की तरफ राइट लिखा है, राइट की तरफ लेफ्ट लेफ्ट लिखा है। नहीं, ये आप अपना ये हमें बताया है, हमारा ये हमारी एक परछाई है, नहीं, मतलब परछाई मिरर तो है, इमेज पर है ये। परछाई में जो दिखाया है, इसको देखने से ये पता चलता है कि जो राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट लिखा हुआ है।
हाँ, तो अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा कि आप राइट। ऐसे कर लीजिए। एक बार सर बैक घूम जाइए, एक बार वैसे ही हो सरसों का जाएगा। बैक एक सर बार आप भी घूम जाइए, वैसे ही हो जाएगा। पीछे घूम जाइए आप, वैसे ही हो जाएगा सर। मुझे डाउट लग रहा है ये आंसर ठीक नहीं लग रहा है। एनीवे चलिए आगे चेक कर लूंगा कहीं और। I'll सर, check on some other platform. ना कि जैसे हमारे सामने कोई खड़ा हो, उसका उसके लिप्स का है, मतलब हमारे बिल्कुल सामने साइड खड़ा हो, उसका लेफ्ट हमारे। This is not the explanation. नहीं जो फिगर कह रहा है वेरी क्लियरली कह रहा है वी विल हैव टू चेक अप ऑन सम अदर प्लेटफॉर्म। ये इसमें उल्टा दिखा रहे हैं, या तो उल्टा होता है या उल्टा दिखा रहे हैं। एक बार The हम figure सर is से right. कंफर्म कर लेते हैं। Figure is right. ये इसको सर। राइट, जो राइट आपका राइट ही लीजिए, आप लेफ्ट का लेफ्ट लीजिए। हाँ, लीवर राइट साइड ही होता है ना, हाँ, लीवर यही सही इसमें है ना राइट सर। साइड दिया हुआ तो वो राइट ही है वो नहीं, actually। आप अपना जैसा आपका राइट है तो राइट में राइट लीजिए, लेफ्ट में लेफ्ट लीजिए। हाँ जी ठीक है सर। हाँ, अपना अपना वही लीजिए, और लेफ्ट Right. दोनों तरफ किडनी लीजिए। बगल में राइट, अगर राइट के बगल में लीवर तो वहाँ लीवर लीजिए। हाँ, राइट में लीवर दिखा रहा है सर। ठीक है, तो उसे में लीवर लीजिए। अब जहाँ स्प्लीन है वहाँ स्प्लीन लीजिए। वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, वो फोटो में जाइए। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर इसको रोकते हैं क्योंकि समय भी हो गया है। ये लिप्स तक हो गया ना? जी सर, लिप्स तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो कैसा रहा आप लोगों को, कैसा लगा? बहुत अच्छा क्लास बहुत बढ़िया था मैडम, थैंक यू बहुत ही मैडम। बढ़िया था, रियली में बहुत अच्छा। सॉरी सर, मैंने लिखा तो बहुत सारा था लेकिन टाइम की कमी से मैं पूरा नहीं समझा पाई, सॉरी। स्पीड भी बहुत ज्यादा रही लिखा था, स्पीड भी ज्यादा बनाए रही। थे। सॉरी कोई बात ना है, ये हम लोग मैम बहुत अच्छा किया। डिस्कस कर रहे हैं। एक बार सुषमा की याद आ गई, नहीं, सुषमा बहुत मैम, कुछ समझ में आ गया, बहुत सारी चीज समझ में आ गई। बहुत सारी चीजें रिपीट हो गई हमारी भी। सुषमा मैम का ही सुनते थैंक यू मैंने नीतू पढ़ा मैम। मैम इंस्पायर हो। जितनी बार हम लोग पढ़ेंगे उतनी बार हम लोग को अधिक समझ में आएगा, जितना कम पढ़ेंगे उतना तो पढ़ना चाहिए। तो हम लोग जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे, और अल्टीमेटली हम लोग का एम यही है कि देखिए इसमें डायग्नोसिस है, कम से कम नहीं क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, 700-800 क्वेश्चन इसी में बन सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन बना करके सेमेस्टर 2 के लोग अपने ग्रुप में खूब शेयर करेंगे, खूब डिस्कस करेंगे तो याद हो जाएगा। आप एक बार पढ़े हैं कोई बात नहीं, दूसरी बार जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा कि अरे कैंथी का संबंध कहाँ से है, लीवर। अब देखिए पॉइंट्स बहुत कॉमन पॉइंट्स बताए हैं, आप उनको याद रखें, 4 बार याद करेंगे तुरंत मालूम हो जाएगा। लीवर 2-3, GB13, GB20, ये सब इतना पॉइंट है। कहीं उधर माइग्रेन का ये पॉइंट भी है। स्टमक हीट आप लोगों ने सुना होगा, डायबिटीज का है, तो स्टमक हीट का जब भी कभी डायबिटीज करना हो तो हीट इसमें दिया हुआ है। चाइनीज को भी यूज करिए और आयुर्वेदिक यूज करिए, दोनों को आपके पास वो है। तो हम लोग जो है को पूरा करने के लिए खूब पढ़ेंगे और खूब अध्ययन करेंगे, और उसके साथ हम बात साथ करें 2 चीजें, एक तो हमारा ज्ञान और एक हमारा कर्म। दोनों के बीच में जब तक अच्छा समन्वय नहीं होगा तब तक हमको बहुत एक्सपर्ट नहीं कह पाएंगे। भले हम कहें अपने को एक्सपर्ट, हम तभी होंगे जब हमको ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति का अद्भुत समन्वय होगा। ज्ञान मिलेगा किताबों से और कर्म मिलेगा आपके पॉइंट के लगाने से। तो इन दोनों के करिए और खेमका सर के सपनों को पूरा करिए, उनके जो मोटो है उसको पूरा करिए। मोटो क्या है हम लोग जानते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टेक वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का विराम। हमारी दूसरी फैकल्टी ने ज्वाइन कर लिया हुआ है, हम लोग अभी फिर आते हैं 2 मिनट बाद।